आज हम लोग क्या स्टार्ट करें। इंसर्ट के सारे ऑप्शंस हमने देखे कि कुछ बाकी है। बोलो। टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करना जानते हैं, क्विक पार्ट का यूज़ करना जानते हैं, वर्ड आर्ट का यूज़ करना जानते हैं हम लोग, ड्रॉप कैप का यूज़ करना हम लोग जानते ही, और डेट का, टाइम का, ऑब्जेक्ट का, इक्वेशन और ये सिंबल। अब इक्वेशन और सिंबल पे एक काम करते हैं, दोनों का प्रॉपर यूज़ समझने के लिए एक प्रोजेक्ट कल करवा लेंगे आप लोगों से। कल 6 बजे आते हो तुम लोग, जितने लोग लैब के लिए। कल एक क्वेश्चन सेट देंगे, वो क्वेश्चन सेट आप लोग बनाओगे। मैथ का क्वेश्चन सेट होगा, वो आप बनाओगे तो उसमें पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। किसका? इक्वेशन और सिंबल। अब प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर देंगे, ज़्यादा नहीं रहेगा क्वेश्चन, उसमें 5 या 10 क्वेश्चन का रहेगा एक पूरा पेज। वो आपको हूबहू वैसा ही बना करके देना हो जाएगा। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं MS वर्ड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैब, जिसका नाम क्या है? पेज लेआउट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वर्ड में सब कुछ तो काम किसके ऊपर हो रहा है? पेज के ऊपर। और पेज से रिलेटेड जो भी हम लोग सेटिंग करते हैं वो कहाँ से करते हैं? हम लोग पेज लेआउट से करते हैं। अब पेज से रिलेटेड सेटिंग कहने का मतलब पेज कैसा होगा, किस साइज का होगा, है ना। पेज में पेज का बैकग्राउंड कलर कैसा होगा, पेज पे बॉर्डर कैसा लगेगा, मार्जिन क्या होगा, पेज का लेआउट कैसा होगा, चौड़ा ज्यादा होगा, लंबा ज्यादा होगा, ये सारी चीजें कहाँ से हम लोग तय करते हैं? पेज लेआउट से। मतलब पेज लेआउट टैब में जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शन के थ्रू पेज का ओवरऑल स्ट्रक्चर, फॉर्मेटिंग, लेआउट हम लोग डिसाइड करते हैं। तो शुरू किया जाए। पेज लेआउट में जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, थीम्स, ये क्या होता है? तो थीम्स कहने का मतलब होता है यहाँ प्री डिफाइंड फॉर्मेट। क्या होता है? प्री डिफाइंड फॉर्मेट। वैसा फॉर्मेट जो पहले से बना हुआ है उसी को क्या कहेंगे? थीम्स बोलते हैं। अब जब आप थीम्स का यूज करते हो तो ये क्या करता है? जो प्री डिफाइंड स्टाइल है, जो प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग है, उसे अप्लाई कर देता है आपके पेज के ऊपर। चेक करें। इसके लिए आप क्या करोगे? इक्वल टू हमने लिखा रैंड और क्या डाल दिया? 20, और उसके बाद क्या डाल दिया? 24। अब अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? 5। अब कंट्रोल A करता हूं मैं और यहाँ थीम पे जाकर के कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लूं। कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूं। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा, अब जैसे ही हमने सेलेक्ट किया पूरा का पूरा क्या हो रहा है? फॉर्मेटिंग इसका चेंज कर रहा है। अब फिर से हमने कंट्रोल A किया और अगेन यहाँ थीम पे जाता हूं मैं और इस पे क्लिक कर देता हूं। देखना कुछ चेंजेस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। तो हालांकि मैं बोलूं, हम लोग थीम यूज नहीं करेंगे। थीम किनके लिए है? जो दिमाग से बहुत स्ट्रांग नहीं, जिनका कि अपना कोई कॉन्सेप्ट है, अपना कोई क्रिएटिविटी नहीं है कि खुद का कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते, बना सकते। अच्छा एक बात बताओ कि अगर किसी को खुद चलना आता है तो किसी का सहारा लेगा? नहीं। अगर मान लो किसी को खुद से अच्छा कॉफी या चाय बनाना आता है, वो दुकान से बनवा के पिएगा? नहीं, बोलेगा हम अपने हिसाब से करेंगे। हाँ, अगर वो आलसी होगा तो एक अलग केस बनता है, उसको हम लोग एक्सेप्शनल केस में रखेंगे। तो जब हम को वो चीज ज्यादा अच्छे से मैं कर सकता हूँ तो कोशिश क्या होगी मेरी कि मैं खुद से उस चीज को करूँ। अगर हम उसको बेटर वे में कर सकते तो बेसिकली थीम में क्या होता है कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट है। अब बस आप उस पर क्लिक करोगे, उसके हिसाब से स्टाइल अप्लाई कर देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टाइल हम अपने हिसाब से डिफाइन करें, ये नहीं कि जो किसी ने डिफाइन किया बस उसी को मैं अप्लाई कर दूं। तो अभी हम लोग थीम को क्या करने वाले हैं? रखना है कि नहीं रखना है? बहुत सारा इसमें स्टाइल होता है, कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं क्या करता, सबको हटा दिया। अभी कोई भी थीम अप्लाई है इस पे? नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पेज सेटअप का। ये जो ऑप्शन दिख रहा है किसका दिख रहा है? अब पेज सेटअप में फर्स्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मार्जिन। मार्जिन समझते हैं या नहीं समझते हैं आप लोग? मार्जिन कहने का मतलब क्या हुआ कि टॉप से कितना स्पेस रखना है, लेफ्ट से कितना स्पेस हमें खाली रखना है, राइट से कितना रखना और बॉटम से कितना रखना है। इसी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन कितना होगा? टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट।
अभी आप टॉप से कुछ मार्जिन देख रहे होगे, बॉटम से भी कुछ मार्जिन देख रहे होगे, और लेफ्ट से भी कुछ मार्जिन देख रहे होगे, और राइट से भी कुछ मार्जिन दिख रहा होगा आप लोग को कि कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मार्जिन मुझे चेंज करना है, अभी आप मार्जिन ऑब्जर्व करना थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, मैं थोड़ा कम रखना चाहता, क्या कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। अब देखना, जैसे हमने नॉर्मल अभी ले रखा है, अभी कौन सा मार्जिन है हमारा सिलेक्टेड? नॉर्मल। और नॉर्मल के केस में टॉप से कितना मार्जिन रखेगा? 2.54 cm। बॉटम से क्या रखेगा? सेम। लेफ्ट से क्या रखेगा? इसलिए आप देख रहे होगे कि ऑलमोस्ट टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों तरफ से स्पेस क्या है? सेम है। क्या इसको चेंज करना है? हाँ चेंज करना है। मालूम मुझे नैरो रखना है। क्या रखना है? नैरो रखना है। पेज में अगर कंटेंट ज्यादा है तो मार्जिन को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ताकि कंटेंट ज्यादा से ज्यादा आ पाए एक पेज के अंदर। अब आप देखो, टॉप, लेफ्ट, राइट सारा क्या हो गया? मार्जिन कम हो गया, चेंज हुआ। ऑब्जर्व किए इस बात को। मेन है कि आप जो पढ़ रहे हो कितना आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। अब देखो, इसके बाद अगर हमने मॉडरेट रखा तो नैरो कर दिया, देखो नॉर्मल में इतना था, और अगर हमने नैरो कर दिया तो सडनली इतना हो गया। और अगर मैं क्या लूं फिर? मॉडरेट लूं तो नॉर्मल और नैरो के बीच का होगा। मॉडरेट कहने का मतलब क्या होता है? और इसके बाद अगर हम वाइड लेना चाहें तो कुछ ये कहानी होगी। तो वाइड में क्या रखा है ये देख लो, टॉप से कितना और लेफ्ट से कितना। लेफ्ट से कुछ ज्यादा ही है ना, और राइट से कितना? राइट से भी बहुत ज्यादा है। ये सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद अगर क्या मैं चाहूं तो खुद का भी मार्जिन सेट कर सकता हूं। ये तो कुछ बना हुआ पहले से कि लेफ्ट से कितना रखना है, टॉप से कितना रखना है, लेकिन मार्जिन मैं अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करना चाहता हूं। इज इट पॉसिबल? हाँ बिल्कुल। कैसे? इसके लिए हमें कहाँ जाना होगा? जहां समझ में नहीं आएगा बोलना। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं स्लोली ही चले, बहुत फास्ट नहीं चलते। ये पॉइंट समझ में आया? अगर आपको लगता है कि आपके पेजेस का इनमें से कोई एक आप मार्जिन रखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लो बस। अगर लगता है कि नहीं इसमें से कोई भी मार्जिन मुझे नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो हम जाएंगे कहाँ? कस्टम मार्जिन पे। कहाँ जाएंगे हम लोग? कस्टम मार्जिन पे जाएंगे। हम इस पे क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही हमने कस्टम मार्जिन पे क्लिक किया तो पेज सेटअप का क्या खुला? डायलॉग बॉक्स। अब ये जो पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुला, इसमें हमें क्या करना है? तो मुझे टॉप से क्या इतना स्पेस रखना है? नहीं, मुझे टॉप से 1 इंच का मार्जिन रखना है। तो क्या लिखेंगे हम? 1, और देखो इंच के लिए ये लगाते हैं डबल कोटेशन मार्क। फिर हम यहाँ आएंगे, क्या लिखेंगे? 1 इंच, फिर डबल कोटेशन मार्क। अगेन लेफ्ट से क्या देते हैं हम? 1 इंच, और राइट से भी क्या देते हैं? 1 इंच। अच्छा, ये गटर पोजीशन क्या होता है जानते हो? वो किसकी कॉपी है? देखो, गटर पोजीशन इसको कहा जाता है जब आप बाइंडिंग करते हो पेजेस का, तो ये जो एरिया जो कि बाइंडिंग के लिए यूज किया गया है, जिसपे आप कुछ कंटेंट लिख नहीं सकते हो, ये क्या कहलाता है? गटर पोजीशन। अब जो गटर पोजीशन की बात करें तो या तो लेफ्ट होगा या टॉप होगा। ऐसे देखे होगे छोटे छोटे नोटबुक में, या फिर ऐसा रहता है वो, तो या तो लेफ्ट रहेगा या तो टॉप रहेगा। लेकिन ये जो स्पेस यूज हुआ है इसे क्या बोलेंगे? गटर। और ये जो लेफ्ट है या टॉप होगा वो क्या कहलाएगा? गटर पोजीशन। तो गटर क्या होता है? वो समझ में आया? तो अभी गटर के लिए क्या है? 0 सेंटीमीटर। अगर हम इसको चाहें बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी हमने 1 cm कर दिया। अब गटर पोजीशन क्या है? लेफ्ट। क्या इसको हम टॉप दे सकते हैं? हाँ, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, प्रीव्यू में दिख रहा है आपको। और अगर वही मैं टॉप के जगह पे क्या ले लूं तो देखो, तो गटर पोजीशन चेंज हुआ क्या? और आप यहाँ से भी ध्यान से देखना, मैं यहाँ बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे इसको। हमने 2 सेंटीमीटर किया, आपको दिख रहा है क्लियरली यहाँ पे। और अगर हमने यहाँ से जाकर के क्या ले लिया, सॉरी क्या जाकर के ले रहा हूँ मैं? टॉप। तो गटर पोजीशन क्या हो गया अभी? टॉप। तो जब हम बुक बाइंडिंग वगैरह करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में गटर पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? ये लेफ्ट रहता है। अब गटर पोजीशन कितना रखो ताकि बाइंडिंग में कंटेंट आपका कट ना हो, उसके लिए दिया जाता है। ऐसे बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? 0। अगर सिंगल पेज बना रहे हैं तो गटर पोजीशन देने का कोई मतलब है नहीं।
ये चारों पांचों पॉइंट समझ में आया सब? आगे बढ़े। फिर क्या है, अब एक ब्लॉक है ओरिएंटेशन का। अब ओरिएंटेशन का मतलब तो हम लोग समझते हैं बहुत पहले से भी, या तो पोर्ट्रेट होगा या तो लैंडस्केप होगा। पोर्ट्रेट कहने का मतलब पेज लंबा ज्यादा चौड़ा कम, और लैंडस्केप मतलब जस्ट अपोजिट। तो अभी पेज हमारा पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है? पोर्ट्रेट है। तो मान लो कोई हम टेबल बनाना चाहते हैं, कोई हम डेटा एक शीट तैयार करना चाहते हैं, कोई रिजल्ट तैयार करना चाहते हैं, तो वहां किसका इस्तेमाल करेंगे? वहां इस्तेमाल करेंगे हम लोग लैंडस्केप का। लेकिन मान लो कोई लेटर हम लिख रहे हैं, कोई रिज्यूमे बना रहे हैं, तो क्या उसको लैंडस्केप में रखेंगे? नहीं। अगर हम कोई सर्टिफिकेट डिजाइन कर रहे हैं तो हम क्या रख सकते हैं? लैंडस्केप में रखेंगे। मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से हम पेज का अलग अलग क्या रखेंगे? ओरिएंटेशन रखेंगे। तो अभी क्या रखना है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट? क्या रखना है? पोर्ट्रेट रखना है। तो रख लूं? अब ये अप्लाई किस पे करना है, पूरे डॉक्यूमेंट पे या सिलेक्टेड टेक्स्ट पे? तो ये चीजें हम बाद में आपको समझाएंगे। अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं। अभी अप्लाई कर दूं मैं इतना, मार्जिन समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और समझ लेना मार्जिन के अलावा, पेपर। अब पेपर किस तरह का होता है? तो जनरली हम लोग 2 साइज का पेपर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन कौन सा? सो रहा है, जाओ आंख धो करके। एक होता है A4 साइज का और दूसरा होता है लीगल। क्या होता है? एक A4 साइज और एक लीगल। ये 2 साइज का पेपर हम लोग सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, A4 एंड लीगल। अगर इसके अलावा कोई पेपर आपको अलग दिखता हो तो आप इसके लिए क्या चूज करेंगे? कस्टम। क्या चूज कर लेंगे? यहाँ दिख रहा होगा लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A4 है, लेटर है, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है। तो आप अलग अलग साइज का रख सकते हो। अगर आप कस्टम साइज लेना चाहो तो यहाँ से कस्टम ले सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कि 100 में 90% केसेस में हम लोग किसका यूज करते हैं? A4 साइज का पेज यूज करते हैं। तो क्या हम चूज कर लेंगे? यहाँ पे A4 को चूज कर लेंगे। क्या चूज करेंगे हम? A4 को चूज कर लेंगे। और इसके बाद क्या करना है? जस्ट ओके। तो पेपर हमेशा ध्यान रखें, जिस तरह का पेपर पे प्रिंट करना हो, पेपर का वही टाइप रखना है, साइज वही रखना है आपको। तो कभी भी साइज चेंज करना होगा तो याद आ जाएगा कि पेज सेटअप में जाएंगे और पेज सेटअप में 3 टैब दिखाई देगा। इसको क्या बोलते हैं? टैब। तो ये मार्जिन का टैब, ये क्या है? पेपर का टैब, और ये क्या है आपका? लेआउट का टैब। तो हम लोगों को पेपर का अगर साइज चेंज करना होगा तो पेपर वाले टैब पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पेपर साइज वाले ड्रॉप डाउन, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन में जाकर के जो अप्रोप्रिएट साइज चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लो। अब अगर मार्जिन चेंज करना होगा तो कहाँ जाएंगे? मार्जिन वाले टैब पे जाएंगे। इतना करने के बाद क्या करना है? जस्ट मुझे ओके। तो क्या चेंज हो जाएगा? डेफिनेटली। और चेंज हो गया। अब ये अप्लाई किस पे हुआ है? ये सभी पे अप्लाई हुआ है ना? ये किस पे अप्लाई हुआ है? सभी पे अप्लाई हुआ है। ओके। अब एक काम करता हूं मैं, इस पूरे फर्स्ट पेज को हमने सेलेक्ट किया, पूरे फर्स्ट पेज को हम सेलेक्ट किए। अब वापिस से हम लोग कहाँ जाते हैं? कस्टम मार्जिन पे। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? क्या लेआउट में हम लोग सेक्शन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? सेक्शन के लिए थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। सेक्शन के लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ ब्रेक में, तब बताऊंगा मैं। आज ही करेंगे लेकिन थोड़ा और करके। मार्जिन पे चलेंगे हम लोग, कस्टम मार्जिन पे आ जाते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या लेंगे? सेलेक्टेड टेक्स्ट। क्या लेंगे? और हमने इसको क्या कर दिया? लैंडस्केप कर दिया। अब बताओ कि इसने क्या किया? सारे पेजेस को नहीं, ये फर्स्ट पेज को सिर्फ क्या किया, अब बाकी सबको क्या कर दिया? पोर्ट्रेट। समझ में आई बात? तो आप सेलेक्टेड टेक्स्ट पे भी ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। मैंने किया, फिर उसको हटा के पहले जैसा कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया। अब जरा ओरिएंटेशन की बात करें। किसकी बात करें? ओरिएंटेशन तो अभी भी समझे थे हम लोग। अच्छा, अगर मान लो मैं यहां से जाकर के लैंडस्केप कर दूं तो क्या होगा? सारे पेजेस का ओरिएंटेशन लैंडस्केप हो जाएगा। और अगर हम पोर्ट्रेट कर देंगे तो क्या होगा? सारे पेजेस का ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? लेकिन इमेजिन करो कि हमें फर्स्ट पेज को क्या रखना है? पोर्ट्रेट
और सेकंड पेज को क्या रखना है, लैंडस्केप, और फिर थर्ड पेज को क्या रखना है, पोर्ट्रेट, फिर फोर्थ पेज को क्या रखना है, लैंडस्केप एंड सो ऑन। इस तरीके से चलना ऑड इवन पे। क्या करना पड़ेगा बताओ, कर सकते हैं ऐसा क्या? तो यहां से ये काम तो नहीं हो सकता, यहां से तो ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता, तो कहां से हो सकता? तो करना क्या है, आप यहाँ पे रख लो कर्सर, उसके बाद कहाँ जाओगे, पेज सेटअप। अब पेज सेटअप जहां मर्जी वहां से खोल लो आप, पेज सेटअप यहाँ से भी खोलना बताया था ना हमने, खोल लो यहाँ से जा करके, और यहाँ होल डॉक्यूमेंट के बजाय क्या ले लोगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, क्या चूज करोगे, और यहाँ से क्या ले लें, लैंडस्केप। और जैसे ही ओके करेंगे तो पहला पेज तो हमारा पोर्ट्रेट है, सेकंड पेज क्या है, लैंडस्केप। अब थर्ड पेज में आ जाते हैं, आखिरी में कर्सर को रखा हमने, फिर क्या ओपन कर लिया, और फिर क्या लेंगे हम, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और यहाँ क्या चूज कर लेंगे, पोर्ट्रेट। अब बताओ, सेकंड पेज हमारा, फर्स्ट पेज पोर्ट्रेट है, सेकंड पेज हमारा लैंडस्केप है, थर्ड पेज वापिस से क्या है, पोर्ट्रेट है। अब हमें थर्ड पेज जो पोर्ट्रेट है वहां जाकर के फिर क्या करेंगे, आखिरी में हमने कर्सर को रखा और क्या कर लेंगे वापस, दिस पॉइंट क्या लेंगे, फॉरवर्ड, और क्या कर लेना है इसको, ओके। अब देखो जो फोर्थ पेज था मेरा वो क्या हो गया, पोर्ट्रेट। अब फिफ्थ पेज को क्या बनाना है मुझे वापस, तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ क्लिक कर लेंगे और उसके बाद क्या करना होगा, और यहाँ क्या लेना पड़ेगा, पोर्ट्रेट ना, और दिस पॉइंट फॉरवर्ड, यस, ऑलराइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट इसको भी क्या कर लेना है मुझे, लैंडस्केप, तो यहाँ क्लिक करेंगे और क्या कर लेंगे हम, और यहाँ क्या चूज कर लेना होगा, दिस पॉइंट फॉरवर्ड, और क्या ले लेंगे यहाँ। अब बताओ जैसा मैं चाहता था वैसा कर पाया कि नहीं कर पाया, एक पेज पोर्ट्रेट है, दूसरा पेज लैंडस्केप, फिर नेक्स्ट पेज पोर्ट्रेट, फिर नेक्स्ट पेज। अब जैसे हमने कोई डिस्क्रिप्शन लिखा किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसके बाद उससे रिलेटेड हमें इमेजेस या कोई चार्ट बनाना है, तो हम लैंडस्केप में डाल देंगे उस पार्ट को। क्या ऐसा किया जा सकता है? तो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज था जो याद रखना है आपको, कि हम किसी भी पर्टिकुलर पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में रख सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ऐसे बाय डिफॉल्ट या तो सारा पेज पोर्ट्रेट होगा या सारा लैंडस्केप होगा। अगर आप किसी एक को करना चाहो तो भी कर सकते हो। मोबाइल साइलेंट में रखिए, किसका बज रहा है तो बंद करो, बताना पड़ेगा। अब ये हो गया ओरिएंटेशन। अब इसके बाद क्या है, साइज। अब साइज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, साइज के बारे में अभी हमने बात किया था यहाँ से भी, कि आप पेपर का अलग अलग साइज रख सकते हो। अब जैसे देखो ना, ये जो पेपर है इसका साइज क्या है, A4 साइज है। एक स्टैंडर्ड साइज यही होता है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। तो यही चीज आप कहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे लेटर है, लीगल है। लीगल का यूज बेसिकली एक्सेल जब आप पढ़ोगे ना, तो एक्सेल शीट को प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लीगल का यूज किया जाता है। हम लोग नॉर्मली सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, A4। अब मान लो कोई इन्वेलप वगैरह प्रिंट करना होगा तो क्या लेंगे, वहाँ पे इन्वेलप लेंगे। अगर कोई फोटो वगैरह प्रिंट करना होगा तो उसके लिए कस्टम साइज ले लेंगे। तो हम जिस तरीके का कंटेंट प्रिंट करना होगा उसके हिसाब से क्या लेते हैं, साइज लेते हैं। आगे बढ़े तो बताओ, यहाँ तक होपफुली किसी को कोई डाउट मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज में नहीं ना। मार्जिन से हम लोग कितना चौथाई छोड़ना है वो डिसाइड किए, ओरिएंटेशन से ये डिसाइड किए कि पेज पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, और साइज से ये डिसाइड किए कि पेपर का साइज क्या होगा ओवरऑल। अब इसके बाद बात करते हैं कॉलम्स का। किसका, कॉलम्स का। तो यहाँ से ये डिसाइड करेंगे कि जो कंटेंट होगा वो कितने कॉलम में डिवाइडेड, कंटेंट कितने कॉलम में बटा हुआ होगा। अब जैसे देखो ना, ये अभी कितने कॉलम में बटा हुआ है, पक्का सिंगल कॉलम ना। मैं चाहता हूँ ये 2 कॉलम में बट जाए। कैसा हो सकता है, बहुत सारे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में तो आप देखे होंगे इस तरीके से। तो यहाँ भी अगर आप चाहते हो तो कॉलम में जाओ और यहाँ क्या ले लेते हैं, 2 कॉलम्स। अब बताओ, जो सेलेक्टेड पैराग्राफ था उसको सिर्फ कितने में बांट दिया, तो ये कम इंटरेस्टिंग है क्या। हमने जितने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया था उतने ही को क्या किया, ये
2 पार्ट में बांट दिया। अच्छा मुझे लगता है 2 पार्ट नहीं चाहिए, मुझे 3 कॉलम में चाहिए। लो कितने कॉलम में बांट दिए इसके? 3 कॉलम्स में। अच्छा अब हम ये चाहते हैं कि लेफ्ट का जो कॉलम का विड्थ हो कम हो और राइट का ज्यादा हो। क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? लेफ्ट ले लेते हैं, तो लेफ्ट का साइज क्या हो गया कॉलम का? कम, और राइट का क्या हो गया? ज्यादा। इस तरह का भी आप देखे होंगे कहीं ना कहीं टेक्स्ट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या कि राइट का कम हो और लेफ्ट का विड्थ ज्यादा हो? ऑफ कोर्स कर सकते हैं ऐसा। इसके लिए हम राइट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब अगर वापस लगता है कि नहीं मुझे 2 या 3 से ज्यादा कॉलम चाहिए, तो यहां तो डायरेक्ट ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा था 3 से ज्यादा का, तो हम कहां चलेंगे? मोर कॉलम ऑप्शन पे आ जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं मुझे 4 कॉलम चाहिए, तो यहां से क्या करना होगा? मुझे 4 टाइप कर देना होगा। ओके कर दें, 4 कॉलम। अब चाहते हैं कि हर कॉलम के बीच में क्या हो? एक लाइन डली हुई हो। तो लाइन डालने के लिए क्या करेंगे हम? लाइन बिटवीन को चूज कर लो। अब देखो बीच में एक लाइन भी आने लगा वर्टिकली। अब अगर और भी हम लाइन का थिकनेस वगैरह बढ़ाना चाहें, कलर वगैरह बढ़ाना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हो। और हर कॉलम का विड्थ कितना होगा और स्पेस कितना ज्यादा होगा इनके बीच, वो भी आप कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अब इसका ज्यादा था, इसका थोड़ा कम था, इसका कम था। अब स्पेसिंग कितना होना चाहिए उसे भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अब कुछ आपको दिख रहा है क्या हो रहा है? अभी आप 2 लाइन के बीच का जो गैप था उसको क्या कर रहे हो? कम कर पा रहे हो। अप्लाई किस पे होगा? वो आप इक्वल कॉलम विड्थ करना है तो इस पे क्लिक कर दीजिए। अब कहानी कंप्लीट हो जाएगा। अब 4 कॉलम जो बनाएगा, चारों कॉलम का विड्थ क्या कर देगा? इक्वल। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस तरीके से पैराग्राफ को अलग अलग कॉलम में क्या कर सकते? डिवाइड कर सकते। अच्छा मेरे को लगता है आप सबको एक ही कॉलम में बांटना है वापस से, तो क्या किया जाए? 1 लेंगे और 1 लेने के बाद क्या ले लेंगे? ओके, वापस से पहले जैसा हो गया क्या? तो इस तरीके से हम टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम में क्या कर सकते? बांट सकते। किसकी मदद से? तो कभी भी आपको अगर बोला जाए कि ये जो पैराग्राफ लिखा गया इसको 2 कॉलम में बांट दो या 3 कॉलम में बांट दो, तो बांट सकते हैं कि नहीं? इजिली, कोई मुश्किल? तो यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग जिस ऑप्शन को पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि लोग इसको जल्दी समझ नहीं पाते हैं या लोग समझा नहीं पाते इसको। अब ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों मैं बोल रहा हूं? तो देखो इसका इम्पोर्टेंस क्या है जरा समझना। पहले प्रॉब्लम समझो तो सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। अगर मैं बोलूं कि ऐसा है कि बॉर्डर लगाना है सारे पेजेस पे, लेकिन हर पेज पे बॉर्डर अलग अलग होना चाहिए, एक ही तरह का बॉर्डर नहीं, क्या ऐसा हो सकता है? प्रॉब्लम समझना। पहला प्रॉब्लम क्या है? अभी टोटल पेजेस कितने हैं मेरे पास? 6। अब हम चाहते हैं कि पहले 2 पेज पे एक जैसा बॉर्डर हो, दूसरे जो 2 पेजेस हैं उस पे एक जैसा बॉर्डर हो, और जो तीसरा 2 पेज है उस पे एक जैसा बॉर्डर हो। क्या ऐसा हम कर पाएंगे? ट्राई करते हैं। ऐसे बॉर्डर लगाते कहां से? बड़ा आसान, यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है, इस पे हमने क्लिक किया और जैसे ही हम बॉर्डर लगाने जाएंगे तो ध्यान से देखना, समझना बात को। अब बॉर्डर कैसा अप्लाई करें? जैसा भी बॉर्डर आप लेना चाह रहे हो, पेज बॉर्डर पे है ही, यहाँ से हम बॉक्स ले लेते हैं। बाय डिफॉल्ट नन रहता है, हमने बॉक्स ले लिया। अब बॉक्स में कुछ भी लेना है। अब मान लो हम अभी एप्पल ही ले लेते हैं। अब जैसे ही हम अप्लाई करेंगे होगा क्या? होगा ये कि सभी पे एप्पल का बॉर्डर लग के आ जाएगा, सारे पेजेस। ये तो मुझे नहीं चाहिए था, यही चाहिए था। नहीं, मुझे चाहिए था कि फर्स्ट के 2 पेज पे अलग बॉर्डर, सेकंड का जो 2 पेज है उस पे अलग, और थर्ड का जो 2 पेज है उस पे अलग बॉर्डर। तो क्या ये पॉसिबल है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सारे पेजेस को अलग अलग सेक्शन में बांटना पड़ेगा। क्या करना होगा? बाय डिफॉल्ट कितना सेक्शन होता है? बाय डिफॉल्ट एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस होते हैं वो एक ही सेक्शन में होता है, और एक ही सेक्शन में होने के कारण जब आप बॉर्डर लगाओगे तो सारे पेजेस पे एक जैसा लगेगा, है ना? हमने तो एक पे लगाया था,
लगा किस पे? सब पे। अच्छा चलो ये तो समझ में आ गया। अब बॉर्डर नहीं रखना मेरे को, हटा देना अभी के लिए मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? अब इसके सॉल्यूशन के ऊपर आएंगे। अच्छा दूसरा एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लो जो पहला और दूसरा पेज है वो MS वर्ड का है, और दूसरा और तीसरा है वो MS एक्सेल का है, और तीसरा जो है वो पावर पॉइंट का है। तो पहले और दूसरे पेज का जो हेडिंग हम देना चाह रहे हैं वो देना चाह रहे हैं MS वर्ड, और तीसरे और चौथे पेज का जो देना चाह रहे हैं वो MS एक्सेल, और पांचवें और छठे पेज का जो हम हेडिंग देना चाह रहे हैं, हेडिंग समझते हो ना, वो देना चाह रहे हैं पावर पॉइंट। क्या ये पॉसिबल है? नॉर्मली नो, क्योंकि एक पेज में एक डॉक्यूमेंट के अंदर जितने पेजेस होते हैं वो सारे पेजेस एक कॉमन सेक्शन में होता है, और एक सेक्शन में एक ही तरह का हेडिंग अप्लाई होगा। अगर अलग अलग हेडिंग आपको अप्लाई करना है तो पेजेस को अलग अलग सेक्शन में क्या करना होगा? बांटना पड़ेगा। पेजेस को अलग अलग सेक्शन में बांटना होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलो एक बार ट्राई करते हैं पहले। तो हेडिंग अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, कल ही तो पढ़ के आए हैं, कल या मैक्सिमम फ्राइडे को पढ़े होंगे। अभी देखो यहाँ पे हेडर ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं भी समझ में आता तो आप डबल क्लिक भी यहाँ कर देते तो क्या आ जाता? वही ऑप्शन हाईलाइट हो जाता। मैंने क्या समझाया, समझ में आया आपको? मान लो आप यहाँ पे हो, पहले बाहर आ जा, नॉर्मल, हाँ ऐसे जैसे हम थे। अब हमने बोला हेडर लगाना है मेरे को, तो क्या करेंगे हम? हेडर पे जा करके लगा सकते हो, एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप कहीं भी यहाँ टॉप वाले एरिया पे डबल टैप कर दो तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? अब जरा देखो और बताओ मुझे, यहाँ हेडर सेक्शन 1 है ना। अब जरा पेज को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब कैसे छोटा करेंगे हम? कंट्रोल के साथ मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, और अगर हम माउस को क्या करते हैं, रोल आउट करेंगे तो ये पेज क्या हो जाएगा? जूम इन और जूम आउट का ये शॉर्टकट होता है। चलो उतना दिमाग मत लगाना, अभी दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें कुछ नंबर ऑफ पेजेस कम कर दें या इतना ही रहने दें? इतना ही रहने दें। चल ठीक है। दिख पाएगा तुम लोग को? दिख जा रहा है? चलो टोटल 6 पेजेस है हमारे पास। समझाने के लिए कम रहता तो ज्यादा बढ़िया था। 4 कर देते हैं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि कंटेंट की विजिबिलिटी अगर दिख रहा है पीछे तक तो गुड। हाँ नहीं ना दिख रहा है तो पेजेस कम कैसे करें बच्चा, ये बताओ। मान लो ये पेज नहीं रखना मेरे को, तो क्या कर दिया जाए? मैंने इसको कंटेंट को हटाया, और यहाँ कर्सर रखने के बाद आप 2 बार क्या कर सकते हैं, बैक स्पेस करके इसको हटा सकते हैं। और इसको भी हमें क्या करना है, हटाना है। अब कितना पेज बचा मेरे पास? 5 बचा। इसको रखना है क्या? नहीं, इस पेज को भी मुझे नहीं रखना है। यहाँ से कुछ कंटेंट को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब टोटल पेजेस कितने हैं मेरे पास? 4 पेजेस हैं। अब इन चारों पेजेस का कंटेंट जो है वो होपफुली एक बार में दिख रहा होगा आप लोग को। पहले से तो बेहतर विजिबिलिटी होगी। अब बात करते हैं इसमें हम लोग किस चीज की। हाँ, अगर थोड़ा और बेहतर दिखाना होता तो क्या करते, सभी को हम क्या कर ले, पोर्ट्रेट, या सभी को क्या कर ले, पोर्ट्रेट कर लेते हैं।
तो थोड़ा और बेहतर और विजिबिलिटी आ जाएगा। ये तो समझाने के लिए था जो आपने समझ लिया। अब यहाँ से पोर्ट्रेट मैंने ले लिया, अब ये वाला पोर्ट्रेट अभी नहीं हुआ है, इसको भी क्या कर लें, पोर्ट्रेट कर लें। अब बताओ पेज की विजिबिलिटी अब पहले से बेहतर थोड़ी, 4 का 4 पेज आपको दिख रहा होगा एक साथ। अब वापस चलते हम लोग किस पे, क्या बात कर रहे थे हम लोग, हेडर फुटर का ना। अब जैसे हम डबल क्लिक करते हैं, आप ध्यान से देखो ये आपका क्या है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, और वो सेक्शन क्या है, 5 है। तो टोटल कितने सेक्शन में बटा हुआ है भाई, 5 सेक्शन में बटा हुआ है। लेकिन बाय डिफॉल्ट है कितने सेक्शन में रहता है, 1। बाय डिफॉल्ट कितने सेक्शन में रहता है, 1 सेक्शन में। और लेकिन हाँ बस वही होगा, लेकिन मेरे में क्या दिख रहा है, अलग अलग सेक्शन। अगर मैं इस चीज को फिर से अगर समझाना चाहूँ आपको, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल इन कर लेते हैं हम। एक नया हमने क्या ले लिया, अभी डॉक्यूमेंट ले लिया, और इस नए डॉक्यूमेंट के अंदर हम कुछ कंटेंट डालते हैं। हमने कंटेंट डाल दिया यहाँ पे और ऐसा करते हैं, और 20 और 4। अब कितना हो गया इसमें, 4 ना। 20 और 4 अगर जो हमने लिया तो थोड़ा कंटेंट ज़्यादा हो गया। 20 और अगर मैं लेता हूँ 3, चलो ऑल गुड। अब वापिस आ जाते हैं हम लोग, और इसको ठीक है। अभी हम लोग सेक्शन देखने के लिए यहाँ डबल क्लिक किए, तो आपको क्या दिख रहा है, कोई सेक्शन ब्रेक है अभी तक नहीं, तो बाय डिफॉल्ट आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, कोई सेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, अब अगर हम यहाँ कोई भी हेडर अप्लाई करते हैं तो सभी में अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ MS वर्ड, क्या लिखा, MS वर्ड, और हमने कंट्रोल ही किया, अब क्या हुआ, सभी में MS वर्ड हो गया। अब मान लो हमने यहाँ आकर के MS एक्सेल लिखना चाहा, आप क्या देख रहे हो, कुछ देख पा रहे हो आप। अब अगर हमने MS एक्सेल लिखा तो क्या हो रहा है, ये सभी पे MS एक्सेल लिख रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ब्रेक। क्या है, ब्रेक। सीखा जाए ब्रेक का यूज करना। चलो धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके सीखना शुरू करते हैं। तो मैंने चारों तरफ से हटा दिया, सभी से। अब वापिस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। अभी ये कितने सेक्शन में बैठा हुआ है, सभी के सभी एक कॉमन सेक्शन में है। अब हम लोग चलेंगे कहाँ इसके बाद, और इसमें कहाँ चलेंगे आप, ब्रेक पे। इसमें कहाँ जाएंगे, ब्रेक पे। और ब्रेक में आकर के क्या करेंगे आप, पहला ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक का। पहला ऑप्शन क्या है, पेज ब्रेक का। अब सोचो ना कि मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेंट है एक अलग पेज में चला जाए, तो यहाँ कर्सर रखेंगे हम और क्या कर देंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। जैसे ही पेज ब्रेक कर दिया तो इस आगे का जो कंटेंट था कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज में। तो पेज ब्रेक का यूज समझ में आ रहा है, जहां से लगता हो। अब जैसे लगता हो कि इसके बाद का जो कंटेंट है अगले पेज में जाना चाहिए मुझे, ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पेज ब्रेक कर लेंगे। तो पेज ब्रेक का यूज हुआ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद के कंटेंट को नेक्स्ट पेज में भेजने के लिए आप किसका यूज कर लोगे, पेज ब्रेक का। पेज ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट क्या है, कॉलम ब्रेक। क्या है, कॉलम ब्रेक। ये कॉलम ब्रेक का क्या काम होता है, नहीं पता, चलो देखते हैं। कॉलम ब्रेक को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉलम में बांट लेते हैं। कितने कॉलम में, 2 कॉलम में बांट लेते हैं, चलेगा। अब क्या है कि मैं चाह रहा हूं कि इसके बाद जो कंटेंट है, यू के बाद जो कंटेंट है वो इस कॉलम में आ जाए, वो इस कॉलम में आ जाए। तो जनरली इसके लिए क्या करना होगा, आपको एंटर करना होगा, इस तरीके से स्पेस मैनेज करना होगा, तब जा करके आप कर पा रहे हो। इतना मेहनत नहीं करना है मुझे। यहाँ कर्सर रखेंगे और क्या करेंगे, हम कॉलम ब्रेक पे लगा देंगे, तो इसके आगे का कंटेंट कहाँ मूव कर गया, अगले कॉलम में। आसान ना, कि मुश्किल था, बहुत आसान। तो ये इन कंडीशंस में हम किसका यूज करेंगे, कॉलम ब्रेक का। अब आगे बढ़े, फिर क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। क्या है, टेक्स्ट रैपिंग। अब इसका क्या यूज होता है, रैप का मतलब क्या होता है, रैप का मतलब क्या होता है,
किसी चीज को समेटना, किसी चीज को समेटना, किसी चीज को रैप करना या लपेटना। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको वापस हम नॉर्मल टेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए कि मैं इसको यहाँ ले आया और जैसे ही इंटर कर रहा हूं तो इसको एक न्यू पैराग्राफ के रूप में ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब जैसे ही मैं एंटर कर रहा हूं तो न्यू पैराग्राफ के रूप में ले रहा है, मतलब बीच में एक स्पेस दिख रहा है आपको साफ साफ। मैं चाहता हूं वो नहीं हो, स्पेस नहीं है, तो क्या हम यूज करेंगे, टेक्स्ट रैप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो इसके आगे का जो कंटेंट है वो किस रूप में नहीं ले रहा है, एक पैराग्राफ के रूप में नहीं लिया। पॉइंट समझ में आया ये आपको। देखो बाय डिफॉल्ट अगर हम एंटर करते हैं यहाँ रख करके तो ये एक अलग पैरा है और ये एक अलग पैरा है। अब अगर मान लो आप इसको चाहते हो कि एक सिंगल पैरा बना दो, तो आप यहाँ बैक स्पेस करके लेकर के आओ और उसके बाद क्या करो, ब्रेक पे जाओ और क्या कर दो, टेक्स्ट रैप पे क्लिक कर दो। अब ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया, एक सिंगल पैराग्राफ हो गया। यही कमाल है किसका, टेक्स्ट रैपिंग का। ये कमाल किसका है, टेक्स्ट रैपिंग का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टेक्स्ट रैपिंग के बाद फिर क्या है, नेक्स्ट पेज। क्या है, नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज क्या करता है, सेक्शन ब्रेक करता है। यहाँ लिखा हुआ भी है, पढ़ सकते हो। क्या करता है ये, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। सबसे ज्यादा किसका यूज होगा, इसी का यूज होता है। अगर ब्रेक में सबसे इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट है तो दैट इज नेक्स्ट पेज, मतलब इसको कहते हैं सेक्शन ब्रेक। क्या कहेंगे, सेक्शन ब्रेक। अब चलो सेक्शन ब्रेक यूज करके दिखाएं। हाँ, तो सेक्शन ब्रेक के लिए क्या करना होगा मेरे को, पहले पेज पे हो आप अभी। अब यहाँ के बाद इसको हम दूसरे पेज पे डालना चाह रहे हैं। इसको कहाँ डालना चाह रहे हैं, सेकंड पेज पे डालना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, सेक्शन ब्रेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, तो यहां तक कर्सर रख लो और उसके बाद क्या लगा दो, सेक्शन ब्रेक लगा दो। यहां से कैसे, यहां जाओगे और क्या करोगे, सारे पेज को अलग अलग रखना है। हाँ तो ठीक है, यहां पे लगा देते हैं हम नेक्स्ट पेज। अब ये सेक्शन ब्रेक लग गया। अब उसके बाद फिर कहां जाएंगे हम, इस पेज के आखिरी पे गए और फिर क्या लगाएंगे हम, फिर लगाएंगे सेक्शन ब्रेक। अच्छा ये कितने पेज तक पहुंच गया मैं, अब बढ़ता हूं यहाँ पे थर्ड पेज पे और जाकर के क्या लगा दूं, फिर अगेन लगा दूं सेक्शन ब्रेक। और फिर बचा क्या, चौथा तो अलग सेक्शन हो ही गया। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, फायदा लेना सीखे। तो फायदा लेने के लिए हम लोग डबल क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने सेक्शन है, चेक करना, बताना मेरे को। कुछ समझ में आया, पहले जितने भी इस डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस थे वो सिंगल सेक्शन में थे। अब क्या हो गया, सारे पेजेस अलग अलग सेक्शन में बट गया। सारे पेजेस अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हो गया। अब अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होने का फायदा क्या होगा, क्या होगा, अभी अभी तो समझे थे ना। सब में अलग अलग हेडर फुटर लगा सकते, सब में अलग अलग बॉर्डर लगा सकते है ना, सब में अलग अलग पेज नंबरिंग कर सकते हम लोग। ये फायदा होगा अलग अलग सेक्शन में बांटने का। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे हेडर 1 पे और यहाँ हमने क्या लगा दिया, क्या लिखा, यहाँ लिखा हमने MS वर्ड। क्या लिखा, MS वर्ड। कंट्रोल ई कर दिया, सेंटर में आ गया। अब देखो यहाँ मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करेंगे हम, यहाँ लिंक टू प्रीवियस को हटा देंगे। अगर अभी नहीं हटाओगे, अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो देखो यहाँ से भी हटना शुरू हो गया। कहाँ से, पहले वाले पेज से। दिख पा रहा है आप लोग को, एकदम अवेलेबल होगा MS। अब हम चाहते हैं कि पहले MS वर्ड लिख लो और लिंक टू प्रीवियस को हटा दो। इस पे क्लिक करोगे तो हट जाएगा। अब जब हट जाएगा उसके बाद आप यहाँ क्या लिख लो, एक्सेल लिखो, कोई मुश्किल नहीं। अब लेकिन आगे में अभी भी एक्सेल ही लिखा जा रहा है, तो फिर यहाँ क्लिक करो और लिंक टू प्रीवियस को हटाओ और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे हम, पावर पॉइंट, और उसके बाद फिर
यहां क्लिक करो, लिंक टू प्रीवियस को हटा दो और फिर क्या करो, पावर पॉइंट के बाद डाल देना MS एक्सेस के बाद। अरे ये चीज जो MS वर्ड पढ़ चुका है आपके दोस्त लोग, उन लोगों से पूछ के देखना कि मुझे हर पेज में अलग अलग हेडर लगाना है। ज्यादातर चांस है कि जवाब नहीं दे पाएगा, बोलेगा एक ही तो लगता है। अगर उसको सेक्शन का नॉलेज नहीं होगा तो, जिसके ज्यादातर चांसेस। आगे बढ़े। अब देखो सभी में अलग अलग हेडर लग गया ना। अब मुझे सभी में अलग अलग बॉर्डर लगाना है। क्या लगा सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। और अब इसके बाद अब यहां पे डिफरेंट फर्स्ट पेज को बनाना है, वो भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑड या इवन पेज को बनाना है, वो भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें अप्लाई की जा सकती है। अब मुझे पेज नंबर अप्लाई करना है, तो पेज नंबर अप्लाई करना चाह रहे हो तो पेज नंबर पे जाओ। पेज नंबर कहाँ अप्लाई करना है मुझे? तो पेज नंबर अप्लाई करना है मुझे बॉटम ऑफ पेज पे। कहाँ अप्लाई करना है? बॉटम ऑफ पेज पे। और बॉटम ऑफ पेज पे कैसा चाहिए मुझे? तो मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, पेज 1 of 1, पेज 1 of 2 एंड लाइक दैट, ऐसा कुछ। तो मैंने वो चूज कर लिया। क्लियर? अब इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, क्लोज हेडर फुटर। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ वर्ड है, यहाँ एक्सेल है, वहाँ पावर पॉइंट है और वहाँ एक्सेस है। सभी जगह पे अलग है। सभी जगह पे क्या आ रहा है? पेज नंबर भी आ रहा है। अब क्या करना है मुझे? सभी में अलग अलग, हमने क्या बोला था, बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। क्या कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते? बड़ा आसान। इसके लिए करो क्या, आप बॉर्डर कहाँ से अप्लाई करते थे? पेज लेआउट पे जाना पड़ेगा और बॉर्डर पे जाना पड़ेगा। बॉर्डर कौन सा अप्लाई करना है? तो बॉक्स से यहाँ चूज कर लीजिए। अभी बाय डिफॉल्ट नन रहता है। यहाँ से क्या ले लीजिए? बॉक्स बॉर्डर ले लीजिए। और ये बॉर्डर हुआ कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, अरे हुआ पूरे पेज के लिए। पेज बॉर्डर किसके लिए होता है? पूरे पेज के लिए। और यहाँ से क्या लेंगे? बॉक्स। और बॉक्स में कौन सा लेना है वो बॉक्स, वो आप चूज कर लो। मान लो मेरे को ये स्टाइल चाहिए, तो मैंने ये इसे सेलेक्ट कर लिया। अब इसे अप्लाई, या इसका थिकनेस क्या रखना है मेरे को, तो मान लो इसका थिकनेस मुझे रखना है 6 पेटी का या 4 पेटी का, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। ये अप्लाई किस पे करना है? सभी पे, या दिस सेक्शन, या फर्स्ट पेज ओनली, या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज? नहीं, फर्स्ट पेज ओनली। तो हमने फर्स्ट पेज पे इसे अप्लाई कर दिया। ये बॉर्डर सिर्फ किस पे अप्लाई हुआ? क्या ये चीज पहले था संभव? नहीं। अच्छा, अब जरा हम यहाँ आ जाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद पेज बॉर्डर पे जाते हैं। यहाँ कुछ अलग बॉर्डर लगाना है मेरे को। क्या हम अलग बॉर्डर लगा सकते हैं? हाँ, इस पे मुझे बॉर्डर कुछ ऐसा लगाना है। लेट मी चेक। और इसका कलर भी कुछ अलग रखना है। हाँ, व्हाई नॉट, मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। आई नो कि अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन चलो देख लेते हैं। और उसके बाद ये किस पे अप्लाई करना है? दिस सेक्शन, और ओके कर लेते हैं। सिर्फ किस पे अप्लाई किया? ये सेकंड वाले पेज पे। अब थर्ड वाले पे मुझे कुछ अलग लगाना है, तो क्या कर सकता हूं मैं? सेलेक्ट किया, पेज बॉर्डर पे गया। कुछ और ढंग का निकालते हैं, कहीं से मिल जाए कुछ। कैसा, ये वाला लगाया जाए? सॉरी। और यहां से कुछ कलर भी हम लोग इसका, और एक किस पे अप्लाई करना है? दिस सेक्शन। सिर्फ इस पे अप्लाई करेगा ये। अब इस पे मुझे फिर कोई एक आर्ट हम लोग एज अ बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो आर्ट लेने के लिए कहाँ चलेंगे? यहाँ एप्पल तो पहले भी लगा चुके थे। अब एप्पल के अलावा कुछ और देखते हैं। यहाँ आइसक्रीम, नहीं, खाने पीने की बात नहीं करते हैं, सबको भूख लग जाएगा। यहाँ से देख लो, जो भी फॉर्मेट अच्छा लगेगा एक अप्लाई कर लेते हैं ढंग का। म्यूजिक वाला पक्का? तो इस तरीके से सारे पेज पे अलग अलग बॉर्डर आप अप्लाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको? सेक्शन ब्रेक। अच्छा, क्या हम लोग वाटरमार्क इफेक्ट डालना सीखे हैं?
पेज नंबर वाला फिर से बता दें, कोई नहीं। देखो पेज नंबर के लिए क्या करना होगा बच्चा, इंसर्ट पे जाओगी और यहाँ पेज नंबर ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना। पेज नंबर कहाँ लाना था मुझे, तो बॉटम ऑफ पेज। अब इसमें भी बहुत सारा स्टाइल था, इसमें से जो स्टाइल मुझे अच्छा लगता, अब जैसे हम चाहते कि सेंटर में आए तो हम ये वाला स्टाइल चूज कर लेते, तो सारे पेजेस में कहाँ आने लगा, ये पेज नंबर सेंटर में आने लगा। दैट्स इट, बस यही तो इतना करना था। नहीं करेंट, अच्छा हाँ, सेक्शन ब्रेक करने के लिए जैसे मान लो इस पेज को इस पेज से अलग सेक्शन में करना है, तो लास्ट में कर्सर रख के तब ब्रेक लगाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि अगले पेज को अलग सेक्शन में वो कंसिडर करेगा। अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा, तो ये आपको समझ में आ गया किसका क्या मतलब है। अब देखो कुछ चीजें और है, जैसे कंटिन्यूअस आपको दिख रहा होगा, इसका यूज किया जाता है नंबरिंग के लिए। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप लाइन नंबर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, लाइन नंबर का यूज करोगे। अब इसको समझाने के लिए मेरे को एक काम करना पड़ेगा। आप यहाँ जाओ और यहाँ जाकर के एक लाइन नंबर का ऑप्शन होगा, नेक्स्ट ऑप्शन वही है, और यहाँ हम कंटिन्यूअस पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे कंटिन्यूअस पे क्लिक किया हूं तो देख रहे हो यहाँ लाइन नंबर आ गया 1 से लेके 31 तक। लेकिन हम चाहते हैं कि एक पैराग्राफ 1 से लेके जितना तक है, दूसरा पैराग्राफ फिर वहां से शुरू होना चाहिए था। क्या बढ़िया रहता, हाँ बढ़िया रहता, तभी ज्यादा अच्छा रहता। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो सेक्शन तो अभी सेलेक्टेड है नहीं, इसलिए लिया नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं अभी, कंटिन्यूअस का। किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का। अब जैसे कि देखो मैंने क्या किया, यहां कर्सर रखा और इसको हमने यहां पे लेकर के आया। अब हम यूज करेंगे किसका, ब्रेक में जाएंगे और कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। अब देखो कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया कंटिन्यूअस का यूज। अब देखना इसको मैंने क्या किया, अभी 7 आ रहा है 6 के बाद, नहीं ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहां लेकर के जाएंगे और ब्रेक पे क्या करेंगे, हम कंटिन्यूअस कर देंगे। कुछ समझ में आया कहानी। तो यहां यूज किसका है, कंटिन्यूअस का यूज है। हमने कंटिन्यूअस कर दिया, फिर 1 से शुरू हो गया। अब ये कहां से शुरू होना चाहिए, ये फिर 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कंटिन्यूअस कर लेंगे। तो ये यूज किसका है, कंटिन्यूअस का है। किसका यूज है, कंटिन्यूअस का यूज। तो इस तरीके से हमने कंटिन्यूअस का भी यूज सीखा। बताओ, पेज ब्रेक का यूज सीखा, कॉलम ब्रेक का यूज सीखा, टेक्स्ट रैपिंग का यूज सीखा, सेक्शन ब्रेक का यूज सीखा, कंटिन्यूअस का यूज सीखा। और फिर क्या है, इवन और ऑड पेजेस के लिए कि अब चाहते हो कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट इसके बाद वाला कंटेंट सीधा कहां चला जाए, इवन पेज पे चला जाए या ऑड पेज पे चला जाए, देखना चाहोगे, चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग चलेंगे और यहाँ करता हूं मैं इवन पेज। इवन पेज कहने का मतलब कहां जाएगा, पेज नंबर 2 पे जाएगा, और ऑड करेंगे तो कहां जाएगा, पेज नंबर 3 पे जाएगा। चलो फिलहाल इवन करते हैं। अब जैसे ही मैंने किया तो इसको कहां भेज दिया, इस कंटेंट को नेक्स्ट जो इवन पेज है उस पर भेज दिया। पहले कर्सर वहीं रखना होगा, कर्सर वहीं रखो जहां से ब्रेक करना है ना। तो ये बड़ा काम का ऑप्शन होता है कि इसके बाद के कंटेंट को फलाना पेज में भेज दो, ऑड में भेज दो, इवन में भेज दो। तो ये ब्रेक का जितना भी ऑप्शन है, ये MS वर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और ज्यादातर लोग इसी को स्किप कर देते हैं, बोलते हैं किसी काम का नहीं है। आप लोग इसको अगर कभी चेक करना चाहो तो कोई भी जो आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव हो, अगर कहीं से भी पढ़ा हो DCA वगैरह, तो उनसे पूछ के देख लें। आगे बात समझ में, आगे बढ़े। अब देखते हैं, लाइन नंबर भी समझ में आ गया। अब जैसे सोचो ना कि कुछ हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं या कुछ टॉपिक लिख रहे हैं, टॉपिक में नंबरिंग करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा लगने वाला है। लेकिन अगर लाइन नंबर यूज करेंगे तो फटाक से हो गया। एक और खासियत बताएं लाइन नंबर की, अगर आप इसको मिटा भी दोगे ना तो लाइन नंबर डिलीट नहीं होगा। दिखाऊं, वो पेज भले ही गायब हो गया, लाइन नंबर गायब नहीं होता। अगर नहीं समझना है तो मैं थोड़ा समझाने के लिए पूरे को गायब नहीं करेंगे, नहीं तो पेज ही गायब हो जा रहा था। इस तरीके से तो लाइन नंबर
बेसिकली अगर हम कोई भी, पर वो नंबर चले गए। हाँ नंबर ये चला गया था, लेकिन नंबर ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। अभी लाइन नंबर के साथ इसलिए चला जा रहा है क्योंकि इसके लिए हमने प्रॉपर अभी सेटिंग नहीं किया है, लेकिन ये लाइन नंबर डिलीट नहीं होगा। अब जैसे देखो मैंने सेलेक्ट किया है उसको, अभी ये डिलीट हो रहा है, कुछ इसके साथ है ब्लिच, इसको हम लोग कर लेंगे। डिलीट नहीं होना चाहिए लाइन नंबर्स, क्योंकि लाइन नंबर तो हम लोग अलग से इंसर्ट किए हैं। चलो फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे ले करके आते हैं सारे कंटेंट। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, हाइफनेशन। क्या देखते हैं, हाइफनेशन का क्या मेन यूज होता है। आप लोग देखते होंगे कि जब यहाँ पे कोई भी हम वर्ड लिख रहे होते हैं और उस वर्ड में मान लो कि 10 कैरेक्टर्स है, 3 कैरेक्टर तक सही था, जैसे ही चौथा कैरेक्टर डाले तो पूरा का पूरा वर्ड ही नीचे चला आया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। हम चाहते हैं ऐसा ना हो, तो इसके लिए क्या, किसका यूज करेंगे हम, हाइफनेशन। मतलब समझते हो आप लोग कि नहीं समझते हो, लिटरली ये बताओ मुझे, समझ में आता है आप लोग को कि अगर कोई भी वर्ड मैं लिख रहा हूँ और वो वर्ड उस लाइन में नहीं आ पा रहा है, जैसे हमें कोई एक वर्ड लिखना है, यहाँ तक स्पेस मेरे पास है, अब मैं कंप्यूटर लिख रहा हूँ, अब COM लिखा तब तक तो ठीक था, अब जैसे ही P लिख रहा हूँ, U लिख रहा हूँ, तो क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा वर्ड ही नीचे आ जा रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ठीक है, कॉम तक यहाँ रखो, यहाँ एक हाइफन लगाओ और यहाँ से क्या आना चाहिए, PUT, ऐसा करके आना चाहिए। क्या कर सकते हैं ऐसा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइफनेशन। तो अभी देखो जैसे मैंने कंट्रोल A करा और कंट्रोल A करने के बाद हाइफनेशन को हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर दिया। अब देखना कि जहां भी ये वर्ड कंप्लीट हो रहा था, थोड़ा समझाने के लिए मैं इसको इनलार्ज करता हूं। अब जैसे देखना यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अगर मैं इसी हाइफनेशन को यहां से खत्म कर दूं तो देखना नीचे आ जाएगा पूरा कमांड, आ रहा है यहाँ पे। और जैसे ही हमने हाइफनेशन को ऑन कर दिया चीजें बदल गई। तो समझ में आया हाइफनेशन का यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वाटरमार्क। ये पहले भी मैंने बताया था शायद आप लोग। अब वाटरमार्क क्या होता है, हर पेज में जैसे देखोगे कि अगर किसी ऑफिस का कोई डॉक्यूमेंट है, खास तौर से लेटर पैड है, तो उसमें वाटरमार्क इफेक्ट डाला हुआ रहता है। मतलब बैकग्राउंड में बहुत ही फेडेड एक इमेज दिखेगा या कंपनी का लोगो दिखेगा, उसी को क्या कहते हैं, वाटरमार्क इफेक्ट बोलते हैं। या मान लो कोई कॉपीराइट मैसेज वगैरह अगर होता है तो उसको हम किसके थ्रू डालेंगे, वाटरमार्क के थ्रू। अब कैसे अप्लाई करेंगे जरा देख लें। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे कहाँ, कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं। और कस्टम वाटरमार्क में क्या, वाटरमार्क में टेक्स्ट भी लगा सकते हैं, इमेज भी लगा सकते हैं। तो हम क्या लगाते हैं, पहले हम टेक्स्ट लगाते हैं, और टेक्स्ट में हम क्या डाल देते हैं, हबनेट। क्या डाल दिया हमने, हबनेट। अब चाहो तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, चाहो तो साइज चेंज कर सकते हो, चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करने के बाद क्या करेंगे हम, अप्लाई और ओके। अब जैसे ही मैंने अप्लाई और ओके किया, इन सभी पे अप्लाई कर दिया ये। अब मान लो मैं क्या चाहता कि इसमें मुझे क्या लगाना है, साथ ही साथ इमेज भी लगाना है। तो वाटरमार्क पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे, और क्या लेंगे इसके बाद हम, पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई पिक्चर अवेलेबल है, जैसे मेरे पास मेरे कंपनी का लोगो होगा, तो मैं लोगो को ही एज अ वाटरमार्क डाल देना चाह रहा हूँ, तो ये ले लिया। ये वॉश आउट इफेक्ट डाल देना चाहिए। अगर वॉश आउट नहीं डालोगे तो क्या होगा, ये बहुत ही क्लियर दिखेगा और इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी विजिबिलिटी कंप्रोमाइज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, वाटरमार्क पे जाएंगे और यहाँ क्या लेंगे, वॉश आउट डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई। अब देखो वाटरमार्क तो है, लेकिन ये बहुत ही फेडेड दिख रहा है, और यही होना चाहिए। वाटरमार्क का मतलब यही है कि पेज के बैकग्राउंड में फेडेड दिखना चाहिए, ताकि कंटेंट जो है वो क्लियर दिखे। ऐसा इफेक्ट आपने देखा भी होगा बहुत सारे डॉक्यूमेंट में, और यही है आपका वाटरमार्क इफेक्ट। तो आज के लिए इतना ही रखें। कल हम लोग एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट। तो कल हम लोग देखेंगे कैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाया जाता है।